तो जब तीन पैरामीटर्स इक्वल हो जाते हैं दो ट्रायंगल्स के, तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि POA और POB ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या तीन पैरामीटर्स बराबर हुए? ये एक लाइन कॉमन हो गई, ये लाइन बराबर हो गई क्योंकि दोनों रेडियस हैं, और ये एक 90 डिग्री हो गया दोनों में। ठीक है, दोनों रेडियस टेंजेंट को टच कर रहे हैं, 90 डिग्री पे टच करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया। ठीक, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर होंगे। तो यानी कि ये 80 डिग्री जो है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो टोटल 80 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों कितने? 40 और 40 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 बराबर और दोनों बराबर 80 होने चाहिए, दोनों इक्वल हैं, सम 80 होना चाहिए, तो 40-40। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। अब ये 40 हो गया, ये 90 हो गया, तो आपसे ये पूछा है 40 और 90 130 एक ट्रायंगल के तीनों के एंगल्स के सम कितना होता है? 180। तो 180 में से 90 और 40 यानी 130 माइनस करेंगे, मतलब इस ट्रायंगल में हो जाएगा कि एंगल POA, एंगल OAP, एंगल APO और एंगल AOP, ये तीनों आपके 180 के बराबर होने चाहिए इस वाले ट्रायंगल में। तो एक 90, एक 40, ये तीसरा निकालना है, तीनों का सम 180, तो तीसरा 50 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको प्रूव करना है कि अगर एक डायमीटर है और डायमीटर के अपोजिट एंड्स पे टेंजेंट बनाई जाए तो वो पैरेलल आएंगी। अब कैसे होगा? डायमीटर है, जहाँ पे टच कर रहा है उसके डायमीटर के 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दीजिए, यहाँ पे टच कर रहा है इनके डायमीटर पे 90 डिग्री खींच दीजिए। क्योंकि ये लाइन सेम है तो इसका 90 डिग्री और इसका 90 डिग्री एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, एक ही एंगल पे होंगे। इस लाइन से 90 डिग्री भी एक ही एंगल पे होगा, इससे भी, क्योंकि पूरी लाइन एक ही है। तो दोनों से 90 डिग्री पे अगर लाइन जाएंगी तो पैरेलल ही जाएंगी। बहुत ही बेसिक सी बात है। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे हमने क्या किया, ये एक सर्कल लिया, इस पे ये एक हमने टेंजेंट बना लिया। ठीक, अब ये एक्स और वाई जो थी ये एक हमने परपेंडिकुलर बना दी इस पर। ठीक, अब इसको और एक सेंटर से एक परपेंडिकुलर और डाल दी इसी पॉइंट पे। बोला गया है कि ये पूरी एक आपकी सीधी लाइन होगी, तभी ये पीछे जाके सेंटर को टच करेगी। तो बोला गया है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये अगर पीछे खींचा जाए तो जाके सेंटर पे टच होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव होगा? बहुत सिंपल है। आपने उधर से एक परपेंडिकुलर डाली 90 की, इधर से एक परपेंडिकुलर बनाया। अब अगर देखा जाए तो क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे आए हैं तो फिर ये एक स्ट्रेट लाइन में ही लाई करेगी। ठीक है, क्योंकि OX तुम्हारा परपेंडिकुलर है AB के, ठीक, और XY भी परपेंडिकुलर है AB के। तो जब एक ही लाइन के दोनों परपेंडिकुलर हैं एक ही पॉइंट पे, तो उसको एक सीधी ही लाइन होनी पड़ेगी। मतलब अगर ये एक लाइन है, एक यहाँ से परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक, और इसी पॉइंट पे यहाँ पर भी परपेंडिकुलर जा रही है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ही बन पाएगी और ये पीछे जाके सर्कल को टच ही करेगा। तो यानी कि ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आके आपका सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है? बोला गया है कि एक पॉइंट A है, उससे टेंजेंट बनाया गया यहाँ पर, और इस टेंजेंट की लंबाई 4 सेंटीमीटर थी। ये A जो पॉइंट था इसकी सेंटर से दूरी 5 सेंटीमीटर थी। तो रेडियस बताना है। तो सिंपल जो था, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक, टेंजेंट आपकी परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? ये आपका हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाता है। तो 5 OA का स्क्वायर विल बी
ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए का स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर, और बी ओ हमने रेडियस माना हुआ है, ये हो गया आर स्क्वायर। तो इधर 25, इधर 16 प्लस आर स्क्वायर, 25 माइनस 16 आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है।